Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। जो भी तैयारी कर रहे छात्र छात्राएं हैं उन सभी लोगों को सुबह का नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे। ये आपका हिंदी का दूसरा प्रैक्टिस सेट है। अगर आप यूपी टेट सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। इसमें आपके यूपी टेट और सुपर टेट दोनों कवर होंगे, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन हैं आपके नवीनतम पाठ्यक्रम पर तैयार किए गए हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अष्टछाप के कवि नहीं हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि आपका अष्टछाप के कवि नहीं हैं। तो पहले आप ये जान लीजिए कि अष्टछाप के कवि जो हैं कौन कौन हैं। तो अष्टछाप के प्रमुख कवि जो हैं वो आपके सूरदास, कुंभन दास और परमानंद दास, कृष्णदास, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। गोविंद स्वामी, चतुर्भुज स्वामी। तो ये जो नाम हमने आपको बताए हैं ये आपके अष्टछाप के कवि हैं। यहाँ पूछा गया है कि आपका अष्टछाप के कवि नहीं हैं, तो अष्टछाप के कवि नाभा दास आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए, परमानंद दास, नंददास, कृष्णदास, ये सभी जो हैं अष्टछाप के प्रमुख कवि हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसके लिए आपको बताना है क्या प्रयोग होगा। जो वाणी द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके उसे जो है अनिर्वचनीय कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होता है। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है। तो आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। यहाँ सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, भूषण किस काल के कवि हैं। तो भूषण जो है रीत काल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होता है। देखिए, भूषण ने छत्रसाल, दशक, शिवावामनी, शिवराज भूषण आदि रचनाएं लिखी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है। तो उत्साह आपका वीर रस का स्थायी भाव है। कवितावली के रचनाकार हैं। तो कवितावली के रचनाकार तुलसीदास जी हैं। आपका ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही जवाब होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है। विनय पत्रिका की भाषा जो है ब्रज भाषा है। आपका ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होता है। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास की ये रचना है कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, जो आपके प्रश्न में है। क्योंकि रचनाएं से आपका क्यों 2-3 क्वेश्चन मिलने वाला है यूपी टेट में। तो दोहावली, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, तो ये सभी रचनाएं जो हैं गोस्वामी तुलसीदास की हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं। तो टा वर्ग में आपके व्यंजन आते हैं टा, ठा, डा, ढा और अड़ा। तो ये सभी जो है मूर्धन्य व्यंजन हैं। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 3
राइट आंसर होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अंधेर नगरी के लेखक हैं, तो अंधेर नगरी के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। आपका ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि थे, तो आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि खुसरो जी थे। यहाँ ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होता है। पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? पेड़ से अपादान में क्या होता है? से अलग होने में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पेड़ से बंदर कूदा, यानी जो पेड़ पे बंदर चढ़ा था वो नीचे कूद गया, तो वहाँ से अलग हो रहा है। अलग होने की दशा में आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। देखिए, रस की अगर बात करें तो किसी कविता, कहानी, नाटक आदि को पढ़ने, सुनने या देखने से अंदर जो है एक प्रकार का आनंद, अनुभूति जो होती है उसे रस कहते हैं। या ऐसे समझ लीजिए कि काव्य के पढ़ने, किसी काव्य के पढ़ने, सुनने अथवा उसका अभिनय देखने से श्रोता या दर्शक के अंदर जो आनंद मिलता है वही काव्य में रस कहलाता है। श्रृंगार का स्थायी भाव यहाँ पूछा गया है आपका, तो सही जवाब हो जाएगा श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। रति यानी प्रेम। ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। तद्भव और तत्सम आप सभी जानते होंगे। देखिए, तद्भव का मतलब होता है उससे उत्पन्न। जो शब्द संस्कृत के मूल शब्द से नहीं बल्कि संस्कृत के किसी मूल शब्द से व्युत्पन्न हुए हैं तो वो जो है तद्भव शब्द होते हैं। तो निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपको बताना था। सही जवाब हो जाएगा मछली। देखिए, तत्सम शब्द दो होते हैं। तत्सम शब्द आपका तत् धनसम से मिलकर बना है। पहली बात तो आप ये जान लीजिए। तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान। तो ये समझिए आपकी ज्यों का त्यों जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के लिया गया है उन्हें जो है तत्सम शब्द कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई शब्द के, तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। यहाँ ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होता है। तेरी बरछी ने बरछीने खलन का पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए, अलंकार का सामान्य अर्थ होता है आभूषण या गहना। जिस प्रकार आभूषण से शरीर की शोभा बढ़ती है उसी प्रकार अलंकार से काव्य की शोभा बढ़ती है। अलंकार मुख्य रूप से दो भेद होते हैं अलंकार के, शब्दालंकार और अर्थालंकार। यहाँ आपको बताना है तेरी बरछी ने बरछीने हैं खलन का पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो सही जवाब हो जाएगा यमक अलंकार। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया है, तो हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन बालकृष्ण भट्ट ने किया है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होता है। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है, तो सूर्य धन उदय, यहाँ ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यथाशक्ति में समास है, तो यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। यहाँ ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब होता है। देखिए, अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान होता है और समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है। तो इसी कारण से अव्ययी भाव का समस्त पद लिंग, वचन और विभक्तिहीन रहता है।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा शब्द तद्भव है? तत्सम और तद्भव हमने आपको ऊपर बताए हैं, तो इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तो भमरा। और इसका तत्सम अगर पूछा गया तो भ्रमर आपका सही जवाब होता। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुद्री का तत्सम रूप है। मुद्री का तत्सम रूप आपको बताना है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 मुद्रिका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा निबंध जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा वृत्ति और विकास। अशोक के फूल, कुटाज, विचार प्रवाह, ये सभी निबंध आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। वृत्त और विकास इनका नहीं है। परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? परमाल रासो जगनिक के द्वारा रचित है, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब होता है। देखिए, परमाल रासो एक आला खंड है जिसकी रचना 13वीं शताब्दी में महोबा के राजा परमाल देव के सामंत आला और उदल की वीरता के वर्णन पर जगनिक द्वारा रचित की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुल्हिन गवाहूँ मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार, ये जो है किसकी पंक्तियां हैं? तो दुल्हिन गावा हूँ मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार, ये कबीर दास जी की पंक्तियां हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। मृगावती किसकी रचना है? मृगावती कुतुबन की रचना है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। धीरे धीरे से सेशन आपका खत्म होने की कगार पर चल रहा है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। अंतर्राष्ट्रीय का आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा, पहले आप ध्यान से देखिए नहीं तो आप गलत कर जाएंगे, है तो बहुत ईजी। तो ईजी के साथ साथ आपका एक नंबर भी चला जाता है अगर आप जल्दबाजी करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय, ये जो शुद्ध रूप लिखा गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ, आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ होता है दोनों ओर मुसीबत, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस की भाषा अवधी है। ध्यान रखिएगा, 2 क्वेश्चन भाषा से पूछे गए थे, तो 2 में से एक आपको मिल जाएगा कि विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है। इसके पहले ये क्वेश्चन था, तो ब्रज भाषा विनय पत्रिका की भाषा है। और यहाँ आपका रामचरितमानस की भाषा अवधी है, तो कन्फ्यूज आपको नहीं होना है, बिल्कुल ध्यान रखना है। आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया? तो आदिकाल का नाम वीरगाथा काल किसने प्रस्तावित किया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आपका ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होता है। जो भी टीचर कह लीजिए, भाई बंधु एनआईएस से डिलीट किए हुए हैं, तो उनके लिए अच्छी खबर है, कोई दिक्कत नहीं है, आप यूपी टेट में शामिल हैं। उसमें किसी अगर आपको संशय हो किसी प्रकार का कि केवल प्रैक्टिशनर वाले ही डाल सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप सभी लोग उसमें शामिल हैं, क्योंकि न्याय जो होता है सभी के लिए होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए। देखिए, अगर आप अभी तक यूपी टेट या सी टेट का फॉर्म नहीं डाले हैं तो डाल लीजिए, क्योंकि अगर आप लास्ट में डालने के लिए बाध्य होना चाहते हैं तो आप परेशान हो जाएंगे, शायद सर्वर जो है धीमा हो जाता है, आपका पैसा भी फंस सकता है। अगर आपको डालना ही है तो आप समय से हर काम करिए। उत्कर्ष का विलोम आपको बताना था, तो आपका उत्कर्ष राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आनंद कादम्बनी के संपादक कौन थे? आनंद कादम्बनी के संपादक बद्री नारायण प्रेम चौधरी घन, ये आपका ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होता है, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन।
आनंद कादम्बरी के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हैं। इसी के साथ आपके हिंदी के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रैक्टिस के रूप में हमने आपको करवाया है पूरे होते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तभी आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई सुझाव है तो आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।